हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विजुअलाइजेशन से रिलेटेड एक सुपर सीक्रेट शेयर कर रहा हूं जो 99% लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से विजुअलाइजेशन उनकी ज़िंदगी में प्रॉपर काम नहीं कर पाता। उनका जो माइंडसेट है उसके कारण पॉजिटिव नहीं हो पाता। उनके दिमाग के अंदर जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल है, उसकी जो न्यूरोबायोकेमिस्ट्री है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो हम कैसे विजुअलाइजेशन की हेल्प से अपना जो न्यूरोबायोकेमिस्ट्री है उसको अलाइन करें, उसको रीशेपिंग करें, हम कैसे हमारे न्यूरल पैटर्न्स को प्रॉपर तरीके से अलाइन करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। मैं आपको पूरा का पूरा पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक रिसर्च जो है वो पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो विजुअलाइजेशन से रिलेटेड जो हमारी मिस्टेक क्या है, क्योंकि अगर हम उस गलती को करते चले जाएंगे तो हम नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। ये रिसर्च क्या है, ये 2018 के अंदर कोलोराडो जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर किया गया था। बेसिकली ये टोटल 63 लोगों के ऊपर ये रिसर्च किया गया था। 63 पर्सन्स थे और इस रिसर्च के अंदर क्या किया गया था, ये जो 63 पर्सन्स हैं इनको एक साउंड जो है वो सुनाया गया और साउंड सुनाने के साथ में इन लोगों को हल्का इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। जो माइल्ड लेवल का इलेक्ट्रिक शॉक है वो शॉक इन लोगों को दिया गया। बेसिकली इन दोनों चीज़ों की क्या की गई, कंडीशनिंग की गई। जैसे कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों के साथ में बहुत सारे शेयर कर रखे हैं, जिसके अंदर डॉग की कंडीशनिंग की जाती है घंटी और खाने के साथ में। उसको घंटी और खाना है वो कंटिन्यूसली कई बार दिया जाता है। तो ये जब कंडीशनिंग हो जाती है तो जैसे ही डॉग के आगे घंटी बजाते हो, खाना नहीं देते, तब भी डॉग के अंदर क्या आता है, सलाइवेशन रेस्पॉन्स आता है, मतलब उसकी लार गिरने लग जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर जो साउंड और जो हल्का इलेक्ट्रिक शॉक है, इन दोनों की भी आपस में क्या कर दी गई, कंडीशनिंग कर दी गई। मतलब कभी भी अगर साउंड इनको वापस सुनाया जाए तो इनके मन में किस तरह का एक्सपीरियंस क्रिएट हो, जो इलेक्ट्रिक शॉक वाला एक्सपीरियंस हो उसको रिक्रिएट किया जा सके। तो ये इन 63 लोगों की क्या की गई, कंडीशनिंग की गई। अब कंडीशनिंग करने के बाद में क्या किया गया, ये जो 63 पर्सन है इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में भी 21 लोग थे, बी में भी 21 लोग थे और सी में भी 21 लोग थे। अब क्या किया गया, ये जो 21 लोग हैं जो ग्रुप ए वाले हैं, इन लोगों को क्या हुआ कि वही जो साउंड है, सेम साउंड, उस साउंड को सुनाया गया, रियल में सुनाया गया, मतलब रियल साउंड सुनाया गया। लेकिन जो इलेक्ट्रिक शॉक जो पहले दिया गया था वो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया। मतलब इस बार सिर्फ साउंड को सुनाया गया, क्योंकि अब कंडीशनिंग हो चुकी है। तो आपको पता ही होगा कि जैसे ही ये रियल साउंड सुनेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारे ब्रेन के अंदर और बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। तो ये जो रियल साउंड है, जैसे डॉग के अंदर घंटी बजाने पर हो रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे। अब जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं है, वो खराब वाला एक्सपीरियंस ही है। तो अगर वो रियल साउंड सुनेंगे तो उनके अंदर क्या आएंगे, फियर का रेस्पॉन्स आएगा। तो ग्रुप ए वाले हैं उनको तो सिर्फ रियल साउंड सुनाया गया। ग्रुप बी वालों को साउंड नहीं सुनाया गया। उनको बोला कि आप लोग क्या करिए कि आप लोग उस साउंड को अपने दिमाग के अंदर विजुअलाइज करिए। आपको साउंड नहीं सुनाया जाएगा, ना ही इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। वैसे इलेक्ट्रिक शॉक एक बार तीनों के साथ में कंडीशनिंग होगी तो वापस तीनों को किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया। इनको खाली साउंड सुनाया गया जिसकी कंडीशनिंग की गई थी, इनको साउंड नहीं सुनाया गया। इनको ये बोला कि आप अपने दिमाग के अंदर उसको विजुअलाइज करिए। जैसे अपन सड़क पे चल रहे होते हैं और वहाँ पे कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद में जैसे ही हम घर पे आते हैं और वो जो सीन जब हम विजुअलाइज करते हैं तो घबराहट होने लग जाती है, मतलब धड़कन बढ़ जाती है, सांस में दिक्कत होने लग जाती है, या फिर जो हमारे रोम है वो हमारे खड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंपन सा फील करने लग जाते हैं। मतलब इनको भी यही बोला गया कि आप क्या करिए, उस साउंड को विजुअलाइज करिए, उस साउंड का इमेजिनेशन करिए। इनको साउंड सुनाया नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ कॉग्निशन लेवल पर, मतलब विचारिक स्तर पर उस पूरे के पूरे सीन को विजुअलाइज करने के लिए बोला गया। और जो ग्रुप सी वाले हैं, इन ग्रुप सी वालों को यह बोला गया कि आप लोग ना तो आपको साउंड सुनाई देगा, ना तो आपको साउंड सुनना है, और ना ही उस साउंड को आपको क्या करना, विजुअलाइज करना। आपको तो कुछ और विजुअलाइज करना है। क्या विजुअलाइज करना है? आपको अच्छी अच्छी चीजें विजुअलाइज करनी है। अच्छी अच्छी चीज़ों का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप हरे मैदान में हैं और उस हरे मैदान के अंदर बारिश हो रही है। इस बारिश को आप क्या करिए, विजुअलाइज करिए, अच्छा विजुअलाइज करिए।
अब ये जो तीनों घटनाएं जो हो रही है, इन तीनों घटनाओं से क्या होगा, हमारे ब्रेन के अंदर मैसेज जा रहा है। ब्रेन के अंदर मैसेज कहाँ जा रहा है, यहाँ से साउंड सुनाई दे रहा है तो हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स है उसके अंदर एक्टिविटी होगी, और यहाँ पर विजुअल जो इमेजेस क्रिएट हो रही है तो यहाँ पर जो विजुअल कॉर्टेक्स है उसके अंदर एक्टिविटी होगी। यहाँ पे भी विजुअलाइजेशन को यूज किया जा रहा है, तो विजुअलाइजेशन के कारण हमारा जो विजुअल कॉर्टेक्स है उसके अंदर क्या होगी, एक्टिविटी होगी। और चूंकि यहाँ पर कंडीशनिंग किसकी हो रखी है, फियर की कंडीशनिंग हो रखी है, डर की, तो हमारा जो डर वाला सेंटर है उसके अंदर भी क्या होगी, एक्टिविटी होगी। तो हमारे अंदर जो ऑडिटरी जो हो रहा है, जो सुनने की एक्टिविटी हो रही है, जो देखने की विजुअलाइज करने की एक्टिविटी हो रही है, और जो फियर रेस्पॉन्स है, इनको नोट करने के लिए दो तरह के टूल यूज किए गए। एक तो एमआरआई, एमआरआई में भी कौन सा, फंक्शनल एमआरआई। एमआरआई भी दो तरह का होता है, एक तो सिंपल एमआरआई होता है जो कि फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताता है। एक होता है फंक्शनल एमआरआई। फंक्शनल एमआरआई क्या होता है, वो जो सिस्टम जो वर्क कर रहा है उसका जो फंक्शन है उस फंक्शन को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो यहां पर फंक्शनल एमआरआई की गई। फंक्शनल एमआरआई किसके किया गया, एक तो सुनने वाला हमारे अंदर कौन सा होता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, उसका क्या किया गया, फंक्शनल एमआरआई किया गया। देखने के अंदर कौन सा होता है, विजुअल कॉर्टेक्स होता है, उसका भी फंक्शनल एमआरआई किया गया। जो फियर वाला जो सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस एक्कम्बस, जो हमारा एमाइगडाला है उसके अंदर फियर की एक्टिविटीज किस तरह की हो रही है, तो वहां पर भी क्या की गई, फंक्शनल एमआरआई की गई। साथ में फियर के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन तरह के फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है, सांस की गति है वो बढ़ जाती है, हमारी बॉडी की जो कंडक्टेंस है उसको चेक किया गया, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको चेक किया गया। ये 4 पैरामीटर से इनको नोट करने के लिए सेंसरी जो इलेक्ट्रोड्स है, जैसे आपने कभी ईसीजी करवाई है तो ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स लगते हैं हमारे सीने के ऊपर, हमारे हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर, उसी तरह से हमारी बॉडी पर क्या लगा दिए गए, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए, जो बॉडी के टेम्परेचर की जानकारी देता है, जो रेस्पिरेटरी रेट की जानकारी देता है, जो स्किन के कंडक्टेंस की जानकारी देता है, जो हार्ट रेट की जानकारी देता है, ताकि ये नोट किया जा सके कि जब उनको जो फियर वाला जो साउंड है वो जब साउंड सुनाया जाता है तो ब्रेन में और बॉडी में किस तरह की एक्टिविटी होती है। जब सिर्फ उसको विजुअलाइज किया जाता है, मतलब वो सुनाया नहीं जा रहा, रियल सिचुएशन में एक्सपोजर नहीं किया जा रहा, सिर्फ उस एक्सपोजर का मेंटल लेवल पे क्या किया जा रहा है, विजुअलाइजेशन किया जा रहा है, तब बॉडी में और ब्रेन में किस तरह का चेंजेस आ रहा है। और जब अच्छा विजुअलाइज किया जा रहा है उस समय ब्रेन में और बॉडी में किस तरह का विजुअलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर उस समय किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर जो आंकड़े थे, जो रिजल्ट था वो बहुत ही जबरदस्त सरप्राइजिंग रिजल्ट था। क्या रिजल्ट था इसको समझिएगा दोस्तों। जो ग्रुप ए है और जो ग्रुप बी है, ग्रुप ए के अंदर क्या किया गया था, ग्रुप ए के अंदर साउंड को सुनाया गया था बट इलेक्ट्रिक एक्सपोजर नहीं दिया गया था। मतलब एक बार जो कंडीशनिंग हो गई, ठीक है, अब ग्रुप ए वालों को सिर्फ साउंड सुनाया गया लेकिन अब इलेक्ट्रिक एक्सपोजर नहीं दिया गया। मतलब एक बार इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग गया, अब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा, दूसरी बार इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा, तीसरी बार इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा। तो यहाँ पर तो ग्रुप ए वाले हैं उनका ये भरोसा बढ़ रहा है, मतलब उनके दिमाग के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है कि भाई एक बार डरना था, डर गया, अब तो नहीं लग रहा ना डर, अब तो नहीं इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा। तो इनके अंदर जो फियर रेस्पॉन्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, इनके अंदर कम हो रहा था। मतलब पहले अगर फियर रेस्पॉन्स जो है वो 10 पॉइंट पे था, फिर धीरे धीरे 9 पे आया, फिर 8 पे आया, फिर 7 पे आया, फिर 6 पे आया, फिर 5 पे आया, धीरे धीरे करते हुए ये क्या आ रहा था, इनके अंदर कम होता आ रहा था। जो ए वाले हैं, मतलब जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ रहा था, जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियोस में ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपको जिन सिचुएशन से डर लगता है उन सिचुएशंस में एक्सपोजर करिए। मान लीजिए कि जैसे किसी को एक बार कुत्ता काट लिया एक गली के अंदर, फिर वो उस गली में नहीं जाता तो उसका फियर लगातार क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर वो गली में जाना शुरू करता है तो दूसरी बार जब कुत्ता नहीं काटता तो उसका भरोसा बढ़ता है कि हाँ इस बार कुत्ते ने नहीं काटा, तो उसका डर थोड़ा क्या होगा, कम होगा। तीसरी बार जाएगा और कम होगा, चौथी बार जाएगा और कम होगा, पांचवी बार जाएगा और कम आएगा। ये तो है रियल सिचुएशंस के अंदर एक्सपोजर। तो यहाँ पर ए वाले का फियर है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि हर बार इलेक्ट्रिक जो साउंड सुन रहा था, हर बार जो साउंड सुन रहा था उसके साथ में उसको क्या नहीं दिया जा रहा था, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर जो बी वाले थे, बी वालों को क्या था, ना तो उनको साउंड सुनाया जा रहा था ना इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था, लेकिन बी वालों को क्या किया, कहा जा रहा था कि आप विजुअलाइज करिए। अच्छा, विजुअलाइज करिए। तो विजुअलाइजेशन के अंदर भी ये लोग क्या देख रहे थे, क्या नोटिस हुआ कि जो फंक्शनल एमआरआई है और जो बॉडी पर जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, उन इलेक्ट्रोड्स जो एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई तो उसके अंदर ये देखा गया कि एक तो रियल जो एक्सपोजर होता है,
और दूसरा जो सिर्फ विजुअलाइज एक्सपोजर होता है, मतलब आपको उस गली के अंदर जाना भी नहीं है, आप अगर घर के अंदर बैठ के भी अगर थोड़ा विजुअलाइज करते हैं उस तरह से कि आप उसी साउंड को क्या कर रहे हो, अपने दिमाग के अंदर क्या कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, तो उससे भी आपका जो फियर रेस्पॉन्स है वो सिमिलर तरीके से क्या होता है, कम होता है। यहां पे इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि यहां पर जो एक्सपोजर है वो मेंटल एक्सपोजर किया जा रहा है। जब आप दिमागी स्तर पर एक्सपोजर करते हो तो उस दिमागी स्तर के एक्सपोजर से भी क्या होता है, आपका फियर कम होता है। जैसे एक पर्सन ने एक वीडियो के अंदर पूछा कि सर आप कहते हो कि डर को हटाना है तो डर का सामना करना पड़ेगा, और डर का सामना करना पड़ेगा मतलब आपको उस रियल सिचुएशंस में जाना पड़ेगा, लेकिन हम तो इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे कि उस रियल सिचुएशन में जाएं। तो अगर आप उस रियल सिचुएशन में नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप दिमागी तौर पर तो ये चीज़ कर सकते हो, दिमागी तौर पर तो उस रियल सिचुएशंस को क्या कर सकते हो, अपने दिमाग के अंदर विजुअलाइज कर सकते हो। अच्छा, जब आप दिमाग के अंदर विजुअलाइज करते हो तो यहां पर यह बताया जाता है कि जब आप दिमाग के अंदर विजुअलाइज कर रहे हो उस समय अपने आप को पूरी तरह से क्या करो, रिलैक्स करो, पूरी तरह से आप अपने आप को शांत करो। तो यहां पर जब आप अपने आप को रिलैक्स करते हो, यहां पे अपने आप को शांत करते हो, तो वो जो एक्सपोजर, जो रियल एक्सपोजर है, उसी तरह का जो एक्टिविटी है हमारे ब्रेन में और हमारी बॉडी में होता है। मतलब वो जो फंक्शनल एमआरआई की जो रिकॉर्डिंग्स है वो इन दोनों में क्या बताती है, एक सिमिलरिटी बताती है। मतलब अगर आप रियल सिचुएशंस में एक्सपोज नहीं कर पा रहे तो आप मेंटल एक्सपोजर तो एटलीस्ट स्टार्ट करो। तो अगर आप मेंटल एक्सपोजर्स करते हो, और मेंटल एक्सपोजर्स के अंदर भी क्या, वही सेम सिनेरियो जो है वो अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करना है। जैसे मान लीजिए कि किसी को एग्जाम से डर लगता है, एग्जाम फोबिया है, उसको डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वहां पर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाएगी, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, या टीचर डांट देंगे, या मैं काम ढंग से नहीं कर पाऊंगा, मैं पेपर पर ढंग से नहीं लिख पाऊंगा, मैं पूरा पेपर नहीं लिख पाऊंगा। तो वहां पर उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि चलो ठीक है, आप एग्जाम सेंटर पर नहीं जा रहे, लेकिन एटलीस्ट घर पे रह के आप इस चीज़ को विजुअलाइज करें कि आप एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे हैं। वहाँ पर आप ये विजुअलाइज करें कि वहाँ पे आपका पेपर भी छूट गया है, कोई बात नहीं, वहाँ पे टीचर भी डांट रहा है, उन सब के बीच में आप अपने आप को क्या कर रहे हो, ईजी कर रहे हो, आप अपने आप को नॉर्मल कर रहे हो। वहाँ पर ये विजुअलाइजेशन करने के लिए बोला जाता है। अच्छा, इस विजुअलाइजेशन से होता क्या है दोस्तों, जो रियल एक्सपोजर के दरमियान जो हमारे ब्रेन के अंदर जो कॉग्निटिव पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, जो कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है, उसी प्रकार की जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है ये मेंटल एक्सपोजर के अंदर भी होती है। ये जो चीज़ है वो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर नोट की गई, रिकॉर्ड की गई विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल एमआरआई, और जो हमारी बॉडी के अंदर फियर के जो रेस्पॉन्सेज आते हैं। तो अगर हम मेंटल लेवल पर इस चीज़ को करते हैं, मेंटल एक्सपोजर को अगर हम बढ़ाते हैं, तो उस मेंटल एक्सपोजर से भी हमारे दिमाग के अंदर जो हमारे कॉग्निटिव पैटर्न्स बनते हैं वो हमें इतना भरोसा देना शुरू कर देते हैं कि हम रियल सिचुएशन में भी फाइनली क्या कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके लिए हमें हमारा मेंटल एक्सपोजर भी स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं, सर हम तो उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं पाते। भाई साहब, सोचना तो पड़ेगा, एटलीस्ट सही तरीके से विजुअलाइज तो करना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से विजुअलाइज भी कर लोगे ना, चलिए ठीक है आप सड़क पे नहीं जा रहे, चलिए ठीक है आप ऑफिस में नहीं जा रहे, चलिए ठीक है आप एग्जाम देने नहीं जा रहे, लेकिन घर में बैठे बैठे इस चीज़ को सही तरीके से क्या कर सकते हो, विजुअलाइज तो कर सकते हो। अगर आप उसको सही तरीके से विजुअलाइज करते हो तो हमारे ब्रेन के अंदर जो हैप्पीनेस वाली जो न्यूरोकेमिस्ट्री वो और बेहतर बनती है। जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है उनकी रीशेपिंग होती है, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है, हमारा जो फियर है वो कम होता है। और जो तीसरा जो ग्रुप था ना, जो सी ग्रुप था, जिनको ये बोला गया था कि आप सिर्फ अच्छा अच्छा सोचो, तो जो अच्छा अच्छा सोचने वाले थे लेकिन जो सिचुएशंस को रियलिटी ग्राउंड पर, चाहे वो रियलिटी हो चाहे इमेजिनरी ग्राउंड पर, वो जब उसका एक्सपोजर नहीं कर रहे थे, तो उनके अंदर ये देखा गया कि उनके अंदर जो शुरू में जो कंडीशनिंग हो गई थी साउंड और इलेक्ट्रिक शॉक की, वो कंडीशनिंग लगातार क्या कर रही थी, परसिस्ट कर रही थी। मतलब जो इस सिचुएशन वाइज विजुअलाइज नहीं कर रहे थे। जैसे कई लोग विजुअलाइज करते हैं कि भाई हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हम आराम से एग्जाम फटाफट लिख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, हम एकदम आराम से मस्ती से हैं। मान लीजिए कि हम सड़क पे जा रहे हैं, वहां पे कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, हम बढ़िया तरीके से एकदम जा रहे हैं। नहीं, ऐसा विजुअलाइज मत करिए। मतलब अच्छा अच्छा विजुअलाइज मत करिए, जो सिचुएशन है उसको उसी तरीके से विजुअलाइज करिए, और उसके अंदर ये विजुअलाइज करिए कि वहां पर आप एकदम रिलैक्स्ड होके क्या कर रहे हो, सारा का सारा काम कर रहे हो, रिलैक्स्ड होके सारी चीजें कर रहे हो। मतलब नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव हो रहा है वहां पे हो रहा है, वहां पे जो भी आपका अनएक्सपेक्टेड है वो हो रहा है। मतलब उस अनएक्सपेक्टेड का ख्याल भी हमें दिमाग में लाना है, और उसके अंदर हमें अपने आप को क्या करना है, कंफर्टेबल करना है, ईजी करना है। जैसे मान लीजिए कि किसी को कार्डियोफोबिया है, तो वो ये विजुअलाइज कर रहा है कि नहीं, मुझे तो हार्ट अटैक नहीं हो रहा, और मुझे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही, मुझे तो कोई घबराहट भी नहीं हो रही, और मैं तो आराम से, मतलब हॉस्पिटल तो मुझे विजुअलाइज ही नहीं करना, मैं तो ऐसे ही विजुअलाइज करता हूं, सड़क पे चल रहा हूं, हॉस्पिटल वाले एरिया में नहीं जा रहा। तो यहां पर विजुअलाइज ये करना है कि ठीक है, मुझे अगर घबराहट भी होती है, ठीक है, मैं हॉस्पिटल भी गया, कोई बात नहीं, वहां पे मेरा ट्रीटमेंट हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, और मैं उसको डील कर रहा हूं। तो वो जो फियरिंग सिचुएशन है
उस फियरिंग सिचुएशन को क्या करना, विजुलाइज करना, और उसके अंदर अपने आप को क्या करना, एकदम रिलैक्स करना है, एकदम शांत करना है। मान लीजिए कि कोई विजुलाइज कर रहा है कि नहीं मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं और मुझे कोई बीमारी होगी नहीं, नहीं विजुलाइज करिए आपको किस चीज़ से डर लगता है। मुझे इससे डर लगता है कि कभी मुझे बीपी की प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे कभी हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे कभी शुगर की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये विजुलाइज मत करिए, मतलब अच्छा अच्छा ऐसा विजुलाइज नहीं करें कि आपको कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो गया, बट उसके साथ में भी आप क्या है, एकदम नॉर्मल है, आप उसके साथ में भी क्या है, एकदम कंफर्टेबल है, उसके साथ में भी आप क्या है, ईजी है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे फियर को क्या करती है, कम करती है। ये जो चीज़ है ये हमारे फियर को क्या करती है, नॉर्मल करती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हमारी जो फियरिंग सिचुएशन है, जो हमारी डर वाली सिचुएशंस है, उससे रिलेटेड तो कोई विजुलाइज नहीं कर रहे, लेकिन हम अच्छी अच्छी चीजें विजुलाइज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम विजुलाइज कर रहे हैं कि अच्छा सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे कोई एक्सीडेंट ही नहीं हो रहा, हम यही विजुलाइज कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो फियर का कंडीशनिंग है वो कंडीशनिंग हमारा खत्म नहीं होगा, उससे हमारा जो विजुलाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि लोग मुझे ये कहते हैं कि सर हम तो सोच ही नहीं पाते। सोच नहीं, आप चलिए कर नहीं पाते, लेकिन सोचने का काम तो कर ही सकते हैं ना। अगर कोई यहाँ पे बैठ के बोले कि आप ये सोचिए कि आप इस तरह से विजुलाइज करिए, तो ये विजुलाइजेशन तो आराम से किया जा सकता है। ये सबसे कम एफर्ट वाला एक्शन है जो कि कोई भी इंसान अपने घर में बैठ के भी कर सकता है, अपने कमरे में बैठ के भी कर सकता है, अपने ऑफिस में बैठ के भी कर सकता है। चलिए ठीक है कि आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे चलिए आप फिजिकली नहीं जा पा रहे, तो वहां पे विजुलाइज कैसे करना है। एक तो ये विजुलाइजेशन है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से वहां पे डील कर रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बोल रहे हैं, और सामने वाला भी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, और सामने वाला भी आपका बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ बढ़िया नहीं। इस तरह का विजुलाइज नहीं करना। आप वहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको ठीक है, आप बीच में हड़बड़ाते भी हैं, आप दो लाइनें ठीक भी नहीं बोल पा रहे, सामने वाला है वो आपको क्रिटिसाइज भी करता है, सामने वाला वो आपको तारीफ भी करता है, और उस सिचुएशन में आप अपने आप को क्या करते हो, एकदम नॉर्मल कर रखते हो, आप अपने आप को एकदम ईजी करते हो, आप वहां पर अपने आप को एकदम कंफर्टेबल करते हो। तो वहां पर ये जो एक्सपोजर है, ये किस तरह का एक्सपोजर है, आपका मेंटल एक्सपोजर है, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड एक्सपोजर है। अगर आप रियल लाइफ सिचुएशंस को अपने दिमाग के अंदर विजुलाइज करते हो और उसके साथ में आप अपने आप को नॉर्मल करते हो, तो ये जो विजुलाइजेशन ये जिंदगी में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। विजुलाइजेशन के अंदर भी एस्केपिज्म यूज मत करिए। ये वाला जो पार्ट है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो, बुरा कुछ हो ही ना, खराब कुछ हो ही ना, तो इमेजिन भी ऐसा करो कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, ऐसा इमेजिन कर रहे हो, तो ये एक प्रकार का एस्केपिज्म है, ये एक प्रकार का भागना है। और भागना कभी भी डर को कम नहीं करता है, उल्टा डर को बढ़ाता है। मतलब हम घर में बैठे बैठे मेंटल एक्टिविटी से भी क्या करते हैं, अपने फियर को बढ़ा लेते हैं। तो ये वाला पार्ट हमें यूज नहीं करना, हमें तो ये वाला विजुलाइज करना। मतलब मेंटली भी अगर आपको एक्सपोजर करना है तो रियल लाइफ एक्सपोजर करना है, वहां पे भागना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन बाद में हम फेस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट दिमागी तौर पर तो इस चीज को फेस करना शुरू करें, उस थॉट को लेके आए और उसके साथ में ईजी होएं। अगर आप ये चीज अपने फियर के अंदर यूज करते हैं, अगर आप इस चीज को एंजाइटी के अंदर यूज करते हैं, अगर आप इसको इलनेस फोबिया में यूज करते हैं, अगर आप इसको डिप्रेशन में यूज करते हैं, अगर आप इसको पैनिक में यूज करते हैं, तो आपका ये जो पार्ट है ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरोकेमिस्ट्री है वो एक राइट डायरेक्शन के अंदर शेप हो जाएगा, जैसा हम चाहते हैं उस डायरेक्शन के अंदर ये चला जाएगा। तो दोस्तों विजुअलाइजेशन को प्रॉपर तरीके से यूज करिए। ये जो मिस्टेक है कि सब कुछ अच्छा 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 अच्छा, ये वाला मिस्टेक आप अपनी जिंदगी में मत करिए, ताकि विजुअलाइजेशन आपकी जिंदगी में बहुत ही बेहतर तरीके से काम करे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों हम लोगों ने विजुअलाइजेशन है उसमें हम एस्केपिज्म को कैसे स्टॉप करें, कैसे हम हमारे विजुअलाइजेशन को रियलिस्टिक बनाएं, कैसे हम हमारी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो सीबीटी का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी मिस्टेक्स है और उन मिस्टेक्स को किस प्रकार से दूर करना है। पूरा का पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपनी करेक्शन को और बेहतर कर सकते हो और अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फ्री कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों जो हमारी फिजियोलॉजिकल जो ब्रेन की स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर जो फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो ज़्यादा हो जाता है, तो जो फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ता है उसके कारण हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ है, जो हमारा ब्रेन का जो प्रोडक्टिवनेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उस प्रोडक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए एक माइंड टॉनिक रिलीज किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने ब्रेन की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, फ्री रेडिकल्स के लेवल को कम कर सकते हो और ब्रेन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डील करने की एक कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय